आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। कल मैंने आप लोगों को कुछ लिखकर भी भेजा था, कुछ ऑडियो में भेजा था और कुछ वीडियो में भेजा था। तो कुल मिलाकर आप लोगों को यह समझ में बात आ गई होगी कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही इस समय कुछ समय तक पढ़ाई करनी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को कल सिलेबस मैंने भेज दिया था और मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने वह सिलेबस लिख लिया होगा। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा सिलेबस देखने से कि 2 प्रश्न पत्र होंगे और दोनों 100-100 अंकों के होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का सिलेबस आपने देखा होगा, तो उसमें स्वप्न वासवदत्तम है, वाल्मीकि रामायण का प्रथम सर्ग है, मनुस्मृति है और रघुवंश है। तो रघुवंश का द्वितीय सर्ग है। तो इस तरह से प्रथम हो गया और उसी तरह से आपने द्वितीय भी देखा होगा जो जिसमें व्याकरण है और व्याकरण ही है मुख्यतः उसमें, और अलंकार है। व्याकरण है और अलंकार है। तो उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से देखा होगा। तो यह आपने उसमें देख लिया होगा कि 100-100 अंकों के दोनों हैं प्रश्न पत्र। तो मान लीजिए आज प्रथम प्रश्न पत्र पर चर्चा करते हैं कि मान लीजिए प्रथम प्रश्न पत्र में 100 अंक हैं जैसे, तो क्या क्या है उसमें? अभिज्ञान स्वप्न वासवदत्तम। पहले अगर मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम बोल दिया है तो उसको सुधार कर लीजिएगा। स्वप्न वासवदत्तम है। स्वप्न वासवदत्तम भास का लिखा हुआ है। दूसरा जो है वह महर्षि वाल्मीकि के रामायण का प्रथम सर्ग है और तीसरा जो है वह रघुवंश का द्वितीय अध्याय है, कालिदास के द्वारा लिखा हुआ, और चौथा जो है वह मनुस्मृति है। तो इस तरह से उसमें 4 पुस्तकें हैं। तो 4 पुस्तकें हैं तो चारों को मिलाकर भी प्रश्न बनेंगे। तो उसमें इस तरह से है कि मान लीजिए 3 हिस्से हैं प्रश्न के, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। तो प्रथम भाग में 10 प्रश्न होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, केवल 10 ही करने हैं। ये नहीं है कि 15 दिया है और 10 करने हैं, ऐसा नहीं। 10 प्रश्न हैं और 10 के 10 आपने करने हैं। और प्रत्येक प्रश्न जो है उसमें वह 2-2 अंकों का है। तो यानी कुल कितने अंक हो गए? 2 अंक का एक प्रश्न है और 10 प्रश्न है तो 20 अंक हुए। तो यह जो प्रश्न होगा वह छोटा होगा, केवल 50 शब्दों में आपको उसके उत्तर लिखने हैं। 50 वर्ड्स ओनली। 50 शब्दों से तात्पर्य यह हुआ कि एक तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुआ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न से तात्पर्य यह हुआ कि बहुत इसमें बारीक बारीक बातें पूछी जाएंगी। जैसे मान लीजिए कि आपको यह पूछा गया कि स्वप्न वासवदत्तम नाटक के रचयिता का नाम लिखें। तो रचयिता का नाम है भास, तो आपने भास लिखना है। बस भास लिखना है और इतना ही लिखना है। भास ने लिखा है इसकी भी आवश्यकता नहीं। स्वप्न वासवदत्तम के रचयिता का नाम बताएं, भास। रघुवंश के रचयिता का नाम बताएं, कालिदास। मनुस्मृति के रचयिता का नाम बताएं, मनु। और इसी तरह से जैसे कि क्या क्या हुआ, स्वप्न वासवदत्तम, हाँ, वाल्मीकि रामायण के रचयिता का नाम क्या है? तो वाल्मीकि है। तो इस तरह से चारों ग्रंथों के रचयिता का नाम। फिर हो सकता है कि आपको यह पूछा जाए कि स्वप्न वासवदत्तम के नायक का नाम क्या है? तो नायक का नाम उदयन है। स्वप्न वासवदत्तम की नायिका का नाम क्या है? तो नायिका का नाम जो है वासवदत्ता है या पद्मावती है। तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर मान लीजिए
वाल्मीकि रामायण में कुल जो आपको प्रथम सर्ग पढ़ना है उसमें कुल कितने श्लोक हैं, तो श्लोकों की गिनती आप अपने को पता होनी चाहिए। कुल 100 श्लोक हैं, तो 100 श्लोक हैं। इसी तरह से मनुस्मृति का जो दूसरा अध्याय है उसमें कुल कितनी कारिकाएँ हैं, श्लोक कारिकाएँ, वो देख 139 या 200 कुछ हैं, तो वो आपने देखना है और याद कर लेना है उसको। तो फिर आ जाए, मान लीजिए कि मनुस्मृति स्वप्नवासव दत्तम रघुवंश के नायक का नाम क्या है। रघुवंश का जो द्वितीय सर्ग हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, उसके नायक का नाम क्या है। उसके नायक का नाम राजा दिलीप है। तो इस तरह से हम को वो पूरी पढ़ाई जब हम करेंगे तो उसमें से कहीं से कुछ भी प्रश्न हो सकता है। जैसे उदयन कहाँ का राजा था, तो उदयन वत्स देश का राजा था। तो इस तरह से कई तरह के प्रश्न उसमें बन सकते हैं। तो 2-2 अंकों के प्रश्न होंगे और कुल इसमें से 10 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न चारों पुस्तकों में से होंगे। तो चारों पुस्तकों में से होंगे तो स्वाभाविक है हमको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा इसमें। अब देखने वाली बात यह है कि अब आपका एडमिशन भी लेट हुआ है और पढ़ाई भी देर से शुरू हो रही है, तो कितना सिलेबस माना जाता है। तो अभी तो एक बार यही मान के चल रहे हैं, क्योंकि सुनने में यह भी आ रहा है कि पहले जहां 20 फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो जाती थी या फिर 1 मार्च से नियमित कक्षाओं की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाती थी, इस बार शायद इसको मई तक ले जाने का विचार है। तो यदि मई तक सत्र चला जाएगा तो स्वाभाविक है तब फिर आपको पूरा ही सिलेबस कवर करना पड़ेगा। और यदि फरवरी में ही परीक्षाएं प्रारंभ कर दी जाती हैं तो मुझे लगता है जैसे कि आपका सिलेबस भी लगभग आधा कर दिया जाएगा। तो उस दृष्टि से जितना हम पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे। और जाहिर बात है कि सब दिन तो ये व्हाट्सएप के आधार पर पढ़ाई हो नहीं सकती। कुछ न कुछ तो ज़रूर इसमें होगा परिवर्तन कि आप लोगों को महाविद्यालय आने का अवसर मिले। तो जब महाविद्यालय आने का अवसर मिलेगा तब तक हम जितना कोर्स कर चुके होंगे उससे आगे की पढ़ाई करेंगे। दिक्कत उनके लिए आएगी जो जिनके व्हाट्सएप नहीं है, जो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, वे उनके लिए क्या होगा। और उनको तो फिर से सारा कुछ पढ़ाना पड़ेगा ऐसा लगता है। लेकिन अब जो भी है अभी सामने तो यही है, तो अभी इसी के आधार पर अपनी पढ़ाई करते हैं। अस्तु, प्रथम भाग हमने पढ़ लिया कि प्रथम भाग में 10 प्रश्न होंगे। हर प्रथम पत्र के प्रथम भाग में 10 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न जो है वो 2-2 अंकों का होगा। 50 शब्दों का उत्तर होगा। तो ये इस तरह से अपने को पढ़ना है। अब इसके बाद द्वितीय भाग जो है वह जिसको हम कह सकते हैं लघुत्तर होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई श्लोक दे दिया गया कि श्लोक की व्याख्या करें। यही ज़्यादातर इसमें यही रहना है कि चाहे वह स्वप्नवासव दत्तम का श्लोक हो, चाहे रामायण का श्लोक हो, और चाहे वह मनुस्मृति की कारिका हो या रघुवंश का श्लोक हो। 2-3 श्लोक मतलब श्लोक ही रहने हैं इसमें, जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो श्लोक और उन श्लोकों की व्याख्या करनी है। तो ऐसे कुल मिलाकर इसमें आपके 7 प्रश्न होंगे, जिसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। 5 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न जो है वह 8-8 अंकों का होगा। तो 8 पंचे 40 अंकों का होगा ये। तो इसमें 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो 200 शब्दों में यानी कि न बहुत बड़ा उत्तर देना है, न छोटा उत्तर देना है, मध्यम आकार का, जिसको इसीलिए इसको लघु उत्तरात्मक कहा कि लघु उत्तर। इसमें थोड़ा सा तो इसमें तथ्य भी हो और थोड़ी सी आपकी सोच भी इसमें दिखाई दे, ऐसा है। तो इस तरह से 5 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं 8-8 अंकों के। तो 40 अंकों का ये हो गया। तो 20 अंकों का तो पहले से है। तो अच्छा, जैसे कि मान लीजिए क्या प्रश्न हो सकता है,
तो मान लीजिए कि पहले अंक का स्वप्न वासव दत्तम के पहले दूसरे तीसरे चौथे अंक के किसी श्लोक का इसमें आ जाए कि इसकी सप्रसंग व्याख्या लिखें। तो सप्रसंग व्याख्या में लिखने में अपने को ये लिखना ही पड़ेगा कि यह श्लोक जो है स्वप्न वासव दत्तम से लिया गया है, या यह श्लोक जो है रघुवंश से लिया गया है, यह कारिका मनुस्मृति से ली गई है, यह कारिका जो है वह, यह श्लोक जो है वह वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। तो इस तरह से अपने को लिखना ही पड़ेगा। फिर दूसरी बात हम इसमें ये लिखते हैं कि इसके रचयिता कौन है। तो रचयिता, फिर ये प्रसंग कहाँ का है, ये जो श्लोक कहा जा रहा है ये कहाँ का कहा जा रहा है। तो ये जो है ये इस तरह से सप्रसंग हो जाता है। और उसके बाद उसका अनुवाद लिखना है आपको। और श्लोक का अनुवाद लिखने के बाद थोड़ी सी कोई विशेष बात यदि अपने को ध्यान में आती है तो वह लिखना है। जैसे मान लीजिए अपने को अलंकार समझ में आ जाए कि इसमें कौन सा अलंकार है। यदि मान लीजिए अपने को यह समझ में आ जाए कि जो यह विशेष शब्द है इसकी रचना कैसे हुई है, इसमें क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, कौन सी धातु है, कौन सी क्रिया है, कौन सा प्रत्यय लगा है, तो यह यदि समझ में आ जाए तो हम वह भी लिख सकते हैं। या उस श्लोक में विशेष क्या बात लिखी गई है, क्या कहना चाह रहा है कवि विशेष रूप से, तो वह भी लिख सकते हैं हम। तो इस तरह से कुल मिलाकर उस श्लोक की व्याख्या हो जाती है। और यह 8 अंकों का होता है। तो इसमें यदि जैसे कि वो 2-2 अंकों के 10 प्रश्न हैं, तो वो तो यदि आपके सारे सही हैं तो 10 दूना 20 अंक आपको मिल जाएंगे। इसमें जो है इसमें 8 अंकों का है, तो यदि आप अच्छा लिखा तो 7 अंक तक भी मिल सकते हैं, और क्यों नहीं मिल सकते हैं, तो मिलेंगे। तो इसलिए अपना प्रयास यह रहना चाहिए कि अधिकतम अंक हम कैसे ला सकते हैं। इसके बाद तो ये हो गया द्वितीय भाग। और तृतीय भाग जो है, तृतीय भाग जो है इसमें 2 प्रश्न होंगे। प्रश्न तो 4 होंगे, लेकिन इसमें से करने आपने 2 ही हैं। तो 2 है, 20-20 अंकों का होगा ये प्रत्येक प्रश्न। तो 20 दूना 40 हो गया। तो 40 अंकों के जब 2 प्रश्न हो गए तो 40 और उधर है 60, 20 और 40 60 और 40 100 अंकों का हो गया। तो अब ये इसमें कैसा प्रश्न होगा, तो यह चूँकि 2 ही प्रश्न हैं और 40 अंक है, 20 अंकों का प्रश्न है, तो जाहिर बात है, स्पष्ट है कि इसमें अधिक लिखना होगा। और इसीलिए इसको कहते हैं सब्जेक्टिव टाइप, यानी हिंदी में यदि इसको कहें तो ये विषयनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें बड़ा प्रश्न है जिसको हम कह सकते हैं। इसमें आपकी बुद्धि भी देखी जाएगी, आपकी समझ भी देखी जाएगी, और विषय वस्तु भी देखी जाएगी, विस्तार भी देखा जाएगा कि आप किस तरह से प्रश्न को विस्तृत रूप से लिख सकती हैं। 500 शब्दों में इन 2 प्रश्नों के 500 शब्दों में उत्तर देने हैं। जैसे इसमें मान लीजिए कि अपन स्वप्न वासव दत्तम नाटक पढ़ना है अपने को, तो स्वप्न वासव दत्तम का सारांश लिखें, यह प्रश्न आ सकता है। यह प्रश्न आ सकता है स्वप्न वासव दत्तम के नायक का वर्णन करें, उदयन का, या स्वप्न वासव दत्तम की नायिका वासव दत्ता का वर्णन करें, या पद्मावती का वर्णन करें। तो इस तरह से जैसे स्वप्न वासव दत्तम में प्रकृति वर्णन करें, स्वप्न वासव दत्तम में राजनीतिक व्यवस्था क्या है ये बताएं, स्वप्न वासव दत्तम में भाषा शैली बताएं। कोई भी प्रश्न हो सकता है। इसी तरह से मान लीजिए वाल्मीकि रामायण की भाषा शैली, वाल्मीकि रामायण का सारांश, प्रथम सर्ग का सारांश लिखें, या रघुवंश के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखें, राजा दिलीप का चरित्र चित्रण करें, सिंह और राजा के बीच जो संवाद होता है उसको बताएं। तो इस तरह से बड़े बड़े प्रश्न होंगे, और 4 प्रश्नों में से अपने को 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मनुस्मृति के बारे में आ जाएगा, ब्रह्मचारी का वर्णन करें, या मनुस्मृति ने प्रारंभ में जो सर्ग यानी कि सृष्टि का जो वर्णन किया है, वो सृष्टि का आप जो वर्णन करें। इस तरह से जो अलग अलग तरह के प्रश्न इसमें हो सकते हैं। 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न 20-20 अंकों का होगा, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। तो इस तरह से पहला 20 अंकों का, दूसरा 40 अंकों का, 20-40, 60 और तीसरा
40 अंकों का, तो 100 अंकों के प्रश्न हो गए। अब इसमें ज़्यादा जो अपने को ध्यान में देने की भी बात है कि जो 10 प्रश्न हैं 2-2 अंकों वाले, वे यदि अपन सही ढंग से कर लेते हैं तो 20 में से 20 मिल जाएंगे। और यदि ये जो लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं जिसमें 7 में से 5 करने 8-8 अंकों वाले, तो इसमें भी अच्छा प्रयास करेंगे तो 7-7 अंक तक आ सकते हैं। और ये जो है तृतीय भाग जो बड़े बड़े प्रश्नों वाला है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो विषयनिष्ठ प्रश्न है, जो सब्जेक्टिव, तो इसमें ज़रूर आपकी वो योग्यता जो है देखी जाती है। इसमें शैली ये अपनानी चाहिए कि आपको जब उत्तर लिखें तो हर एक ग्रंथ का कुछ 5, 7, 10 श्लोक आपको याद रहने चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप वो लिख रहे होंगे उसका उत्तर, तो उसमें उन श्लोकों को जोड़ना चाहिए जहाँ वो जुड़ सकता है अच्छी तरह से। इससे क्या होता है कि जो जांचने वाला है, जो एग्जामिनर है, उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। यदि आप केवल हिंदी में ही लिख के निकल जाएंगे और किसी ने उसमें संस्कृत के भी श्लोक वगैरह दिए होंगे, तो निश्चित रूप से जो जांचने वाला है वह संस्कृत के कोटेशन जिसने दे रखे हैं उसको अधिक अंक देगा। कारण कि यह हम संस्कृत के विषय की परीक्षा दे रहे हैं, न कि हिंदी के विषय की। तो इस तरह से अपने को प्रयास करना चाहिए। तो आज हमने प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में पढ़ा है, कल हम द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।